पाप कर्म का फल स्वयं एवं पुत्र पौत्र तक में मिलता है। बंधुओं, जिस प्रकार से खेत में बीज डाला जाता है, समय आने पर वह अंकुरित पल्लवित हो जाता है, फल देता है, उसी प्रकार से पापी का किया हुआ कर्म भी समय आने पर फल देता है। अगर पापी आदमी उस कर्म फल को स्वयं न भोग पाया हो तो वह पुत्र और पौत्र तक में चला जाता है, उसको भोगना पड़ता है। इसलिए पाप कर्म पहले से विचार कर लें कि हम अपना जीवन तो नष्ट कर ही रहे हैं, अपने बेटे आदि का जीवन नष्ट न करें, नाती आदि का जीवन नष्ट न करें, पुत्र पौत्राद के जीवन को बर्बाद न करें, नहीं तो पाप कर्म करने वाले व्यक्ति का समूलतया नाश हो जाता है, मूलोच्छेदन हो जाता है। रावण को देखिए, संपूर्ण प्रकार से रावण का कुल सहित जो है नाश हो गया। कंस को देखिए, दुर्योधन को देखिए। इसलिए बंधुओं, आप चाहे प्रकट में पाप करें चाहे छुप करके पाप करें, परमात्मा का जो दूरबीन है उसमें सभी रिकॉर्ड हो रहा है और आपको उस पाप कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। भीष्म पितामह भी पाप के कर्म से नहीं बच पाए, 101वें वर्ष में सरसैया का भोग भोगना पड़ा था। इसलिए सत्कर्म करें, पाप कर्म से बचे रहें, नहीं तो आपके जीवन में अवश्य ही बर्बादी का असर होगा, मूलोच्छेदन हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे। पाप कर्म से बचें, यही जीवन का लक्ष्य है। श्री राम जय राम। यह सब मनुस्मृति में वर्णित है।